अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम हुमा है और मैं गोवा में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो गोवा में इतनी गर्मियों में मैं आपको क्या बताऊँ। खैर, गर्मी को मारो गोली और मैं निकल पड़ी अपने हस्बैंड के साथ पंजिम। पंजिम जो है वो गोवा की जान है। और गोवा की जान पंजिम किस लिए है ये तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँ। खैर, मैं और मेरे हस्बैंड बोट के अंदर खड़े होकर समंदर के मज़े ले रहे थे। नज़ारे देख रहे हो आप, कितना अच्छा लग रहा है। वो देखिए, जो मैं बता रही थी, पंजिम जो गोवा की जान है वो इसीलिए है क्योंकि सारे कसिनो पंजिम में ही है। और ये जो बोट है ये कसिनो बोट है, इन्हीं में कसिनो है। ये सामने जो आपको बोट नज़र आ रही है स्वास्तिक बोट, इसमें जितने भी लोग हैं सब पार्टी कर रहे थे, फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे क्योंकि लोग आते ही इसलिए हैं पार्टी करने। तो हम तो खैर फेरी बोट में थे। फेरी बोट जो है ये गोवा की है। ये आपको एक किनारे से दूसरे को लेके जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। वो भी गवर्नमेंट ने कर रखा है इसका खर्चा। इसमें आप अपनी बाइक लेके जाएं तो को आपको कुछ नहीं देना, आप पैदल जाएं तो आपको कुछ नहीं देना। लेकिन हाँ, अगर आप 4 व्हीलर लेके जाएं तो कुछ चार्जेस होते हैं जो देने पड़ते हैं। उसका मुझे क्लियरली इतना पता नहीं है, बट अगर आपको फ्री के बोट के मज़े लेने हो तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कसिनो भी नज़र आ जाता है, इसमें हमें समुंदर भी नज़र आ जाते हैं और बोट के भी मज़े लिए जाते हैं। अब मैं कसिनो जा नहीं सकती तो मैं इसीलिए अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, चलिए इसी से चलते हैं। देखो आप सामने ये दूसरी बोट दूसरी तरफ जा रही है जहाँ से हम आ चुके हैं। देखा आपने कितनी भरी हुई है। ये देखो, ये है कसिनो प्राइड। ये भी इसका आपको मैं ऑफिस भी दिखाऊंगी जहाँ से ये लोग लेके आते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत लगता है ना शाम के टाइम। अल्लाह, इसकी सारी जितनी भी रोशनी और चमक है वो पानी पे जब जाती है और पानी से जो इसकी रंगीनियाँ चमकती है ना, वो अलग ही मज़ा देती है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं कभी गई नहीं। मुझे सिर्फ पता है ये कसिनो है। हाँ, पर ये देखने का मंजर ही कुछ और है। एक समंदर के अंदर चमकदार चीज़ जो अपनी तरफ को हमें अट्रैक्टिव करती है, उसकी तो बात ही क्या है। खैर लीजिए, हमारी बोट आ गई किनारे पे और हम आ चुके हैं पंजिम। क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल तो इसलिए मुझे पंजिम आना पड़ता है। और पंजिम आके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इंडिया में ही नहीं हूँ, कहीं बाहर आ गई हूँ। आप भी आए और आप देखेंगे ना, यकीनन आप ये कहेंगे कि आप इंडिया में नहीं हैं, आप पता नहीं कहाँ आ गए हो, कहीं बाहर देश में आ गए हो। साफ सफाई, मैनेजमेंट, रूल्स, हर चीज़ A1। मतलब यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हम कहीं अलग दुनिया में आए। देखो, मैं बता रही थी ना आपको, कसिनो का ऑफिस ये है मजेस्टिक प्राइड कसिनो का ऑफिस। और इसके बाजू से जो रास्ता जाता है वो हमारी फेरी बोट के लिए जाता है। यहीं से आता है और यहीं से जाते हैं, कोई अलग नहीं है। 2 रास्ते, एक पीछे की साइड है और एक मजेस्टिक प्राइड कसिनो के साइड में है। ये 2 रास्ते हैं फेरी बोट के। यहाँ कुछ लोग मिले मेरे हस्बैंड को, क्योंकि नए लोग आते हैं तो उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो ये लोग थे भी हरियाणा से, ये घूमने आए थे गोवा, तो इसलिए ये मेरे हस्बैंड से कुछ पूछ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बताया है कि फिर उन्होंने किसी से बात भी कराई है कि आप इनसे मिलिए और ये आपको पास दिला देंगे कसिनो में जाने का। खैर, हम तो निकल पड़े हैं क्योंकि हमारी मंजिल तो कुछ और है। हमें तो कसिनो नहीं जाना है, हमें जाना है अपना डॉक्टर के। उनसे अपॉइंटमेंट थी, थोड़ी डिस्कस करनी है। ये देखो कितना खूबसूरत मंजर है। ये देखो ओपन चर्च, यहीं पे लोग प्रे भी कर रहे हैं, अच्छी दुआएं भी अपने लिए मांग रहे हैं। आप देखोगे ना, यकीनन आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। प्लीज़ आइए, गोवा घूमिए, गोवा को देखिए, फिर आप कहेंगे वाकई यहाँ आने के लिए लोग इसीलिए एक्साइटेड हो। हाँ, बस याद रहे, गोवा आने के लिए हल्के कपड़े और सनस्क्रीम और लोशन भर भर के लेके आना, क्योंकि टैनिंग प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं अक्सर रात में ही कहीं जाती हूँ, मैं दिन में जाती ही नहीं हूँ। खैर, बातचीत करते करते पता ही नहीं चला कब मेरा हॉस्पिटल आ गया। और मुझे अंदर जाते वक्त मुझे गार्ड ने बोला कि डॉक्टर्स जा चुके हैं, पूरा ऑफिस खाली हो चुका है। हालांकि टाइम भी कोई इतना खास नहीं हुआ था, 8:30 बजे थे, बट मेरा डॉक्टर जो थे वो चले गए। अब मेरे हस्बैंड ढूंढते रहे, फिर इन्होंने मेरा एक छोटा सा टेस्ट होना था, बोले चलो टेस्ट कराती चलो, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं, मेरा है मणिपाल हॉस्पिटल। मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली का भी बड़ा खूबसूरत है और यहाँ का भी। जहाँ भी ये हॉस्पिटल की ब्रांच है वहाँ सब, मुझे इन पे बहुत यकीन है। मैं पहले भी बीमार हुई थी तो इन लोगों ने ही ठीक किया था। ऊपर अल्लाह और नीचे मणिपाल डॉक्टर होते हैं जो मेरी केयर करते हैं। अब हम वापसी अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि हमारा तो काम नहीं बना भाई। अब हमें कल आना पड़ेगा फिर इतनी दूर। कोई नहीं, लेकिन यहाँ आने के लिए तो मैं रोज़ भी चक्कर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आना बड़ा पसंद है। ये सारा रोड है मीरामार रोड। ये मीरामार रोड है, पीछे समंदर है। कभी
नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं आपको इधर का समंदर दिखाऊंगी कि यहाँ का समंदर कैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी समंदर है सब अलग अलग जैसे है। कुछ का पानी काला है, कुछ पीला है, कहीं का रेत बैठने वाला है, कहीं का मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस है। मैं आपको जब भी जाऊँगी जब दिखाऊँगी, जैसे मैंने आपको बागा के दिखाया, बागा हिल्स, ये बीच में हमने थोड़ा सा स्टे किया, आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, थोड़ा सा कुछ खाना पीना था क्योंकि हम घर से काफ़ी देर से निकले हुए थे। हम पहुँच गए फिर मॉल, क्योंकि हमें राशन भी लेना था तो इसलिए हम मॉल पहुंच गए। ये देखिए 99 में पिज़्ज़ा और पेप्सी, जो कभी भी नहीं मिलने वाला है। जब कभी भी आप जाएंगे ना तो ये लोग क्लियरली मना कर लेंगे कि मैम है ही नहीं। खैर अपनी चेक इन कराने के बाद मैं चली गई अंदर, क्योंकि मुझे जो सामान चाहिए वो मैंने स्मार्ट बाज़ार से ले लेना है। अब मैं और हस्बैंड दोनों पहुँचे, मैंने कहा जल्दी जल्दी सामान लेते हैं क्योंकि घर के लिए भी लेट हो रहा है और मॉल भी वैसे 9:30-10 बजे तक बंद हो जाता है। आने के बाद आपको पता ही है मॉल में घड़ी होती नहीं, टाइम पता नहीं चलता कब क्या टाइम हो रहा है। मुझे जो जो सामान लेना था, बच्चों के जूस, चॉकलेट, टॉफ़ी, घर के कुछ सामान, और ये देखिए कितने प्यारे बाउल, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। 99 में एक बाउल था, मुझे बड़ा पसंद आया, बट मेरे हस्बैंड ने लेने नहीं दिया क्योंकि उनका कहना यही है जो घर में होती है चीज़ वो यूज़ होती नहीं और नई आके रखी जाती है। खैर उनका कहना भी सही है, मैं हूँ भी बहुत खर्चीली। बस हमें जो सामान लेना था हम लेते जा रहे थे। हमने अपनी ट्रॉली ले ली थी क्योंकि आटा भी लेना था, चावल भी लेने थे, बच्चों का भी सामान था, हमें भी। खैर पहले मैंने हस्बैंड से बोला ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर जो है सारा क्रॉकरी सेक्शन है, वो मुझे बड़ा पसंद है, जो ज़्यादातर लेडीज़ को सबको होता है। ये देखो मैंगो की कितनी वैरायटी आई हुई थी, बहुत सारे मैंगो थे अलग अलग तरह के। ये देखो कितने ज़्यादा, ये सब के नाम लिखे हुए थे, मैं तो एक एक के नाम भी नहीं दिखा भाई, बस मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ कितने मैंगो हैं। बहुत सारे मैंगो थे, बनाना थे, आवाकाडो, मतलब मॉल में हर कुछ फ्रूट था। तो मैंने बस आवाकाडो, मैंगो और वाटरमेलन लिया और मैं निकल पड़ी घर के लिए, क्योंकि हमारी शॉपिंग हो चुकी थी पूरी। घर पर बच्चे भी वेट कर रहे हैं, बच्चों ने पिज़्ज़ा की आज फरमाइश करी थी कि पापा पिज़्ज़ा लेकर आना, तो हमें डोमिनोज़ भी जाना था। अब हम यहाँ से निकल पड़ते हैं डोमिनोज़ की ओर, क्योंकि हमें बच्चों के लिए और अपने लिए भी खाना है ना पिज़्ज़ा, इसलिए मन, वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है बट खा लेती हूँ, पसंद की ऐसी कोई वो नहीं है। और ख़ासकर डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा पता नहीं लोगों को क्या समझ में आता है, मुझे तो नहीं आता। मुझे ये जो 6 फ्लेवर वाला जो आया है नया बड़ा पिज़्ज़ा 799 का, बिल्कुल बकवास, खाने के बाद मेरा मूड ही ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं। और जो मैंने अपने बच्चों के लिए पैक कराया तो और भी ज़्यादा टेंशन हुई, क्योंकि मैं पैसे दे चुकी थी, मेरा ऑर्डर कंफर्म हो चुका था। फिर लेकर खैर हम घर पे आ गए और अपने बच्चों के साथ पिज़्ज़ा शेयर किया, क्योंकि मेरे बेटे को तो पिज़्ज़ा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बेटी को तो फिर भी बहुत शौक है। मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए भी भेजा, मैंने कहा चलो वो भी खाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, पूरी फैमिली से नहीं खाया जा सकता, हमारी फैमिली से तो खाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बेटा मेरा खाता ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अबे यार।